बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी हालात वाक़यात और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, जब कोई कौम बगावत पर तुल जाती है तो दुनिया के निज़ाम को किस तरह हिला कर रख देती है, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल यमन का अंसार अल्लाह ग्रुप है, जिसे हौसी मलेशिया भी कहते हैं। अमेरिका और यमन के दरमियान बहीरा अहमर में जारी जंग की वजह से एशिया से यूरोप व अमेरिका के दरमियान तजारत की लागत में 60% से 100% तक इजाफा हो गया है। बड़ी खबर कि तजारत जो है यूरोप और अमेरिका की जो एशिया के साथ जारी है उसमें 60% से 100% तक इजाफा हो गया है जो लागत है। और ये इजाफा इंश्योरेंस के रेट में इजाफे और जो पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर अब यूरोप और अमेरिका जाना पड़ रहा है बहरी जहाज़ों को, उसकी वजह से पैदा हुआ है। और जो ताज़ा तरीन रेट्स आए हैं उनमें कहा गया है कि जो चीन की बंदरगाह शंघाई से मराकश की बंदरगाह कासाब्लांका तक जो 20 फुट का कंटेनर है उसका किराया $1450 से बढ़कर, जो जंग शुरू होने से पहले $1450 था, अब $2800 हो गया है। तकरीबन दुगनी कीमत हो गई है नाजरीन किराए में। माल के अपनी मंजिल पर पहुंचने में जो अब गैर मामूली ताखीर हो रही है, 2 से 3 दिन मजीद लग जाते हैं, वो एक अलग मसला बना हुआ है। नाज़रीन, इस जंग की वजह से इसराइल की जो बंदरगाह हैफा है उसका बिजनेस भी तबाह हो गया है और बहरी तजारत जो है उससे जो इसराइल को आमदनी होती थी उसमें अरबों डॉलर सालाना खसारे का सामना है। यमन का महाज नाज़रीन खुल जाने से अमेरिका और बरतानिया का जो दिफाई बजट है उसमें भी अरबों डॉलर सालाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है। यह मुख्तसर सी जो लेकिन ताज़ा तरीन मिसाल हमने नाज़रीन इसलिए दी है कि दुनिया में हर काम बड़ी ताकतों की मर्जी व मंशा के मुताबिक नहीं होता। जब से चीन, रूस, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अमारात और कतर पर मुश्तमिल नया आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक उभर कर सामने आना शुरू हुआ है, मामलात आलमी इस्तेमार के हाथों से निकलने लगे हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका और बरतानिया ने जनरल बाजवा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर साजिश करके इमरान खान की सियासत व हुकूमत का जो तख्ता उल्टा था, इसके बाद अब जो मामलात है अब हमेशा से अमेरिका के हाथ में ही रहेंगे और पाकिस्तान अमेरिका की मुस्तकिल गुलामी में चला गया है। और अब अमेरिका जिसे चाहेगा वही तख्ते इस्लामाबाद पर बैठेगा। वो आलमी हालातों वाकयात में पैदा हो जाने वाली बड़ी तब्दीलियों से आगाह नहीं है। नाज़रीन, अगर यमन के 2 करोड़ हौसी उनके काबू नहीं आ रहे तो उनसे 10 गुना बड़ी ताकत जो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है उन्हें किस तरह गुलाम रखा जा सकता है। ये सीधा सादा और साफ बात है नाज़रीन, खास तौर पर इन हालात में कि जब इमरान खान जैसे अनथक लीडर की क़यादत में पूरी कौम बगावत पर तुली हुई है और जो सर्वे हैं इस हवाले से अजीबो गरीब करिश्माती जो नताइज हैं वो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन, रूस, सऊदी अरब पर मुश्तमिल ताकतवर दोस्त ममालिक भी इस मार्के में अहले पाकिस्तान का साथ देने पर पूरी तरह आमादा व तैयार हैं। नाज़रीन, लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि 8 फरवरी को इमरान खान और पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में नहीं निकलेंगे, बल्कि अमेरिकी गुलामी वाले मौजूदा सिस्टम पर फिदाई हमला करने के लिए मैदान में निकलेंगे। और इस रोज जो कुछ होगा उसका सिर्फ पाकिस्तान की सियासत व हुकूमत पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को 8 फरवरी का ये जो फिदाई हमला है वो मुतासर करेगा। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, जो अल्लाह वाले हैं वो देख रहे हैं कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। शायर मशरक का बहुत मशहूर शेर है, हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। और नाजरीन, दुनिया को अमरीकी गुलामी व बालादस्ती से आज़ाद करवाने की जो आलमी जद्दोजहद है वो 8 फरवरी के हालातों वाक़या से मजीद आगे बढ़ेगी और करीब आ जाएगी मंजिल, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उनका ये फरमाना है कि इस रात से भी उन्होंने नाज़रीन पर्दा उठाया है
कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बार बार मुख्तलिफ पेशकशों के बावजूद कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर रहे। बाबा जी का नादरीन ये फरमाना है कि इमरान खान का जो असल मिशन और असल एजेंडा है वो कुछ और है और लोग उसको नहीं समझ रहे। अब उसका जो टारगेट है वो सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान बनना नहीं है, एक मजबूर किस्म का वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए वो ये सारी कुर्बानी नहीं दे रहा। इसके दिलो दिमाग में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है और अब जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो पहले वाला इमरान खान नहीं होगा, बल्कि एक तरह का माओ से तुंग बनकर बाहर निकलेगा और पाकिस्तान को चीन की तरह हकीकी तरक्की और हकीकी आजादी के रास्ते पर डाल देगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत बड़ी पेशगोई और बहुत बड़ी हकीकत आश्कार की है, बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दिलो दिमाग में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। इसलिए जो बार बार ट्रैक टू मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, खान उनमें से किसी को भी कंप्रोमाइज के अंदाज में कबूल नहीं कर रहा और वो एक बड़े इनकलाब के लिए जद्दोजहद करने का फैसला कर चुका है और वो जेल से मौजे तुंग बनकर बाहर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। नाज़रीन, इमरान खान का ये जो रास्ता है, बाबा जी का ये कहना है कि वो सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं है बल्कि इसकी साइंस कुछ और है। और बाबा जी दाता दरबार के हुक्म पर ये राज नाज़रीन आज हम तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, हदीस मुबारका है कि बनी आदम यानी लोगों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान ऐसे हैं जैसे वो सब एक ही दिल हो और वो यानी खुदाए रहमान जैसे चाहता है इनको पलटता रहता है। नाज़रीन, ये हदीस मुबारका हमें याद आई है ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे के नतायज जानकर कि पूरे मुल्क का मीडिया, इंतजामी मशीनरी और अदालतें जोर लगा रही हैं मिलकर कि लोगों को इमरान खान से मुतनफ़र करें और इसके मिशन की कामयाबी से लोगों को मायूस किया जाए। लेकिन जो भी नया सर्वे आता है इसमें आवाम की राय पहले से बढ़कर इमरान खान के हक में हो चुकी होती है। ये क्या माजरा है, इस हवाले से आज हम सूरह बकरा की 2 आयात मुबारका की तलावत करेंगे। और नाज़रीन, हम जो तलावत कलाम पाक करते रहते हैं आप और हम माशाल्लाह और करते भी रहेंगे, लेकिन आज तलावत का जो तरीका हम आपको सिखाएंगे आपने शायद इससे पहले नहीं देखा होगा। ये भी आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प तजर्बा होगा। और इसके साथ साथ जैसा कि थंबनेल में आपने देखा और पढ़ा कि हमने अंग्रेजी अखबार डॉन और गूगल सर्च इंजन के 2 ताज़ा तरीन सर्वे भी आपकी खिदमत में पेश करने हैं इसी वीडियो में, एक बिल्कुल ही नए एंगल के साथ। और ये एंगल भी पहली बार आपके फिक्र के जावियों को एक नया रुख देगा इंशाअल्लाह अजीज। नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट जो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ये है कि उसने जो इमरान खान ने ये सारा हंगामा बर्पा कर रखा है और न सिर्फ खुद परेशान है बल्कि अपने तमाम साथियों को भी एक मुसीबत में बज़ाहिर डाल रखा है। ये क्या मामला है और इस रास्ते और इस मिशन का जो कप्तान का रास्ता है और जो कप्तान का मिशन है उसका मकसद क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, और क्या ये जो इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसका राज उसके इसी रास्ते और इसी मिशन में छुपा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तफसील नाज़रीन आज की वीडियो में बयान की जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान अक्सर निजी महफिलों में कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर नेमत से नवाज दिया है और मेरा एक ही हदफ है, यानी एक आखिरी नेमत मेरा टारगेट है जो उसने किया हुआ है, और वो नेमत ये है कि जब मैं मर जाऊं और अल्लाह के हजूर पेश हो जाऊं तो मेरा ये एक काम ऐसा हो अपनी कौम की बेदारी और हकीकी आज़ादी, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के मिशन के लिए जद्दोजहद है, ये एक काम ऐसा हो कि अल्लाह ताला मुझसे फरमाए वेल डन इमरान खान, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। बस यूं समझ लें रिज़ाए इलाही ही मंशा मकसद है आपके और हमारे कप्तान का, और यही रज़ाए इलाही जन्नत का टिकट है। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारका है कि आखिरत में हर शख्स
उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनका वो दुनिया में साथी होगा। इसलिए आप यूं समझ सकते हैं कि नून लीग वाले नवाज शरीफ और नून लीगियों के साथ उठाए जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी वालों के साथ उठाए जाएंगे, जेयूआई फे वाले मौलाना फजलुर रहमान और जेयूआई फे वालों के साथ उठाए जाएंगे, और पीटीआई वाले इमरान खान और पीटीआई वालों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह हाज़िल क़यास हर सियासी जमात, हर मकतबा फ़िक्र और हर जद्दोजहद करने वाला ग्रुप अपने जैसे लोगों के साथ ही उठाया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, पहले उन दो आयात मुबारका जो सूरत अल बकरा की हैं, आयत नंबर 177 177 और आयत नंबर 214 214 तलावत करते हैं, क्योंकि ये दोनों आयात इस बात की तफसील बयान करती हैं कि जन्नत के टिकट की कीमत क्या है, यानी उसकी क्या प्राइस है। नेक और जिन नेक व पारसा लोगों को हम जन्नती समझते हैं, और बिलाशुबा जन्नती नेक और पारसा लोग ही होंगे, तो नेकी व पारसाई की बुनियादी शराइत क्या है, और क्या वही नेकी और पारसाई है जो हमारे आज के मुआशरे में तसव्वुर आम है, या इसकी तफसील कुछ मुख्तलिफ है। ये चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बुनियादी शराइत कुछ और है नाज़रीन, जो हमारी नज़रों से ओझल है नेकी व पारसाई की और जन्नत के टिकट की कीमत की, और इसी लाइल्मी में हम कहीं मारे ना जाएं, इसलिए आपने ये जो तफसील है बड़ी गौर से सुननी है नाज़रीन, लेकिन बल्कि बार बार सुननी है। इसलिए हमारा मशवरा आपको, नेक मशवरा ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि रात को सोते वक्त जब आपको फरागत के लम्हात मुयस्सर हों तो इस वीडियो को बार बार सुने। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा आपसे वादा है कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ नाज़रीन शेयर भी करें, ताकि वो भी इस नई दुनिया का मजा लें जो तलावत कुरान पाक की एक नई दुनिया है, और जिसकी आज से हम आपको सैर कराना शुरू कर रहे हैं। तो आइए आगाज दो आयात मुबारका की तलावत से करते हैं। पहले तो नाज़रीन ये समझ लें कि तलावत का मतलब है ठहर ठहर कर और समझ समझ कर और गौर व फिक्र करके पढ़ना। ये देखना कि हुक्म क्या दिया गया है, अहकामात की तरतीब क्या है, और इस तरतीब में मसलहत क्या है, और इस तरतीब के साथ अमल करने में क्या खैर व बरकत है, और ये जो लाजमी शराइत हैं इनका राज क्या है। और ये कि जो अमूमी तासुर की नफी करके जब खसूसी ताकीद और तरतीब के साथ अहकामात जारी किए जाते हैं तो उसमें क्या राज है। तो इस पर गौर व फिक्र और ठीक ठीक अमल करना कितना लाजिम और नागुज़ीर है, ये आज हम बताएंगे आपको कि तलावत करने का जो ये अंदाज है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो हम रूटीन में अगर हाफिज़ कुरान पढ़ते हैं या हम नाजरा पढ़ते हैं और तलावत करके गुजर जाते हैं तेज़ी के साथ, उसमें कितनी खैर व बरकत है, और जो अंदाज तलावत का आज हम आपके सामने ला रहे हैं इसमें क्या खैर व बरकत है, और मर्जी व मंशा मालिक कायनात की क्या है, वो तलावत है या ये तलावत है जो आज हम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 है, नेकी और पारसाई ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरक की तरफ कर लिए या मगरब की तरफ। यानी पहला जुमला ही बड़ा जोरदार है और समझ लें कि डांटने वाला है कि नेकी और पारसाई ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरक की तरफ कर लिए या मगरब की तरफ, यानी रवायती अंदाज में नमाजें पढ़ ली, बल्कि नेकी और पारसाई ये है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत पर, यानी रोज़े हिसाब किताब के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की नाजल की हुई किताब पर और इसके पैगंबरों पर दिल की गहराइयों से। इसमें नाज़रीन जो जोर है, जो बुनियादी शर्त है, वो दिल की गहराइयों पर है, यानी रूटीन की नमाजें और रूटीन का ईमान नेकी नहीं है। अब दिल की गहराइयों से ईमान लाने की क्या शराइत है, यहां पर यह सवाल पैदा होता है। तो अगर आप इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे गौर से, 177 सूरत अल बकरा की आयत है, तो आपको नजर आ जाएगा कि फिर आगे जाकर वही शराइत बयान की गई हैं। नाज़रीन, अब शराइत सुन लें।
दिल की गहराइयों से ईमान लाने की शराइत क्या है? नंबर 1, वो माल जिसकी मोहब्बत में आपका दिल पागल है, यानी अपनी दौलत, अपना सरमाया इस तरतीब से ना लुटाए। जब तक आप इस तरतीब से अपना माल और अपना सरमाया, वो जो दौलत जिसके लिए आपका दिल पागल है, जो आपको बहुत पसंद है, तो सबसे आगाज देखें नाज़रीन किस चीज से हो रहा है कि नेकी क्या है, उसमें आप देखें आगाज अब किस चीज से हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो जिस चीज पर जोर दिया गया है, पिछली जो आयत मुबारका का हिस्सा है कि आपने ईमान लाना है दिल की गहराइयों से। अब दिल की गहराइयों से मतलब यह है कि उसमें सबसे पहला चीज है आपकी दिल की गहराइयों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से है? आप दुनिया में देख लें कि माल से है, यानी पैसे से है। तो अल्लाह ताला कहता है कि पैसा जिससे तुम बहुत प्यार करते हो उसको लुटाओ, उसको खर्च करो। किस पर? अब आगे उसकी तरतीब दी गई है। अब देखें नाज़रीन, नमाजों का, रोजे, हज, ज़कात, उनका जिक्र नहीं हो रहा। अब देखें पहला ही जो पॉइंट है, अल्लाह ताला कह रहा है कि पैसा वो जिससे तुम प्यार करते हो। यानी इस आयत का अंदाज यही, जो अरबी दान है वो समझते हैं ऐसे रूटीन में कि दिल पसंद माल खर्च करें, जिसका तर्जुमा कर। नहीं, पहले कहता है पैसा, वो जो पैसा तुमको बहुत पसंद है उसको खर्च करो। किस पर? अब उसकी तरतीब सुन लें कि अपने रिश्तेदारों पर पहला नंबर नाज़रीन, दूसरा है यतीमों और मस्कीनों पर, तीसरा पॉइंट है मुसाफिरों पर, चौथा पॉइंट है मजबूर होकर सवाल करने वालों पर, यानी फकीरों और गदागरों को भी आप इसी लिस्ट में ले आएंगे, और पांचवा है कैदियों के जिम्मे जुर्माने की अदायगी पर ताकि उन्हें रिहाई मिले, या उनके केस के अखराजात और जो वकीलों की फीसें हैं उनकी अदायगी पर ताकि उन्हें केस में रिहाई मिल सके, अगर लोग जो गिरफ्तार हैं उन लोगों का। अब देखें ये 5 पॉइंट दिए गए हैं कि किस तरीके से आपने पैसा खर्च करना है, और जो नेकी का पहला आगाज है जो ये कहा गया है कि आपने पैसा खर्च करने से करना है। और जब आपने अब पैसा खर्च कर लिया, अपना दिल पसंद माल देना शुरू कर दिया, तो अब छठा पॉइंट है और नमाज कायम करे। 7वां पॉइंट है और ज़कात दे। अब इसमें भी नाज़रीन बहुत अहम पॉइंट है कि हम ये समझते हैं कि जो पैसा है उसका वाहिद जो मसरफ है, जो उसका इस्लामी हुक्म है, वो ज़कात दे है। हालांकि अब इस आयत मुबारका में ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो 4-5 पॉइंट अल्लाह ने दिए हैं कि आपने इन चीज पर अपना दिल पसंद माल यानी पैसा खर्च करना है, वो अलग खर्च करना है, और जो ज़कात देने वाला हुक्म है वो इससे अलग है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसको हम नजरअंदाज कर जाते हैं। यानी छठा है कि नमाज कायम करे, 7वां है कि और ज़कात दे, और ये फरमाया कि और नेक व पारसा लोग वो हैं। अब उसकी यानी इतना काम करके भी आप नेक और पारसा नहीं हो गए कि आपने पैसा भी खर्च कर दिया, नमाज भी पढ़ ली, ज़कात भी दे दी, नहीं, बल्कि उससे आगे एक और पॉइंट भी है, और नेक व पारसा लोग वो हैं जब अहद कर लें तो वफा करें, गुर्बत, तंगी और मुसीबत और तकलीफ के वक़्त में और हक व बातिल के मार्के के दौरान सब्र करें। यही लोग सिद्दीकों में हैं और यही लोग मुत्तकियों में हैं, यानी सच्चे और नेक और पारसा लोग ये हैं। अब यानी नाज़रीन देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से खोल कर इंतहाई डिटेल के साथ नेकी और पारसाई की जो डेफिनेशन है, जो उसकी तारीफ है, वो हमें समझा दी है। उसकी तरतीब भी बता दी है कि जो हम सबसे ज्यादा नेक पाक उन्हीं को समझते हैं कि जिनका इबादत पर जोर है, लेकिन यहाँ पर तरतीब अलग है। और न सिर्फ इबादत भी हैं दरमियान में, लेकिन वो जो समझ ले कि वो सैंडविच हो गई हैं कि आगाज भी पैसा खर्च करने से है, और जो दूसरा हिस्सा है उसका वो ये है कि हक को बातल के मार्के में उन्होंने सब्र से काम लेना है। उन्होंने जब अहद कर लेना है उसे वफा करना है, यानी लोटा सियासत नहीं करनी, और जो तंगी, मुसीबत और तकलीफ का जो वक़्त है वो उन्होंने बर्दाश्त करना है और काटना है। तो आज आप देख लें कि इस वक्त किसको तंगी और मुसीबत है, लेकिन हक और जिसने वादा किया था कौम के साथ कि मैं करप्शन और लूट मार के खिलाफ लड़ूंगा, वो कौन है, और वो अपने वादे पर कायम है और तंगी और दुख और तकलीफ और मुसीबत बर्दाश्त कर रहा है।
नाज़रीन, ये इतने अहम पॉइंट है, तंगी और दुख और तकलीफ हक के लिए बर्दाश्त करना, ये इतना आला मकाम है, और अपने वादे पर कायम रहना। तो इसका अब अगली जो आयत मुबारक जो हम पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, 214 नंबर है जो आयत मुबारक, अब उसमें इसका जिक्र है। अब सुनिए, और फिर क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि जन्नत का दाखला या जन्नत का टिकट तुम्हें बस यूं ही मिल जाएगा? यानी एक सवाल के साथ, और सवाल भी बड़ा जोरदार है, इस आयत का आगाज होता है कि और फिर क्या तुमने यह समझ लिया है कि जन्नत का दाखला या जन्नत का टिकट तुम्हें बस यूं ही मिल जाएगा, हालांकि अभी तुमने वो सारे इम्तिहान पास नहीं किए, वो सारे टेस्ट नहीं दिए, तुम पर अभी वो सारी आजमाइशें नहीं आई जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर आ चुकी हैं। अब देख लें कि लोग समझते हैं कि जन्नत, हम जब मुसलमान हो गए हैं तो बस अब हम जन्नत के हकदार भी हो गए, हमने नमाज पढ़ ली, जिस तरह पिछली आयत में है कि क्या तुमने सूरज मुंह मशरक की तरफ कर लिया या मगरब की तरफ। नहीं, ईमान के तकाजे भी और हैं, और फिर जन्नत में दाखिले के भी, और रज़ाए इलाही के जो मकाम और मर्तबे हैं, वो सारे तकाजे नाज़रीन अलग हैं, जो पूरी मिन हैसुल कौम भी हमसे ओझल हो चुके हैं, और हमारी इनफरादी ज़िंदगियों में भी हमसे ओझल हो चुके हैं, क्योंकि हम उस तरतीब के साथ नहीं चल रहे जो तरतीब अल्लाह ने हमें दी है। आपने फरमाया कि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात और सख्तियों से दो चार हुई, यानी जिन लोगों पर जो मुश्किलात पिछले लोगों पर गुजर चुकी हैं, वो क्या मुश्किलात थी, वो अब सुन लें कि जो जन्नत के टिकट की कीमत है वो क्या है। अब ये देख लें आप कि उनकी जिंदगियां मुश्किलात और सख्तियों से दो चार हुई, उन्हें गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसा गया, और ताकतवर दुश्मनों की तरफ से उन्हें ऐसे झटके दिए गए कि वो हिल कर रह गए, जिस तरह जलजला पूरी जमीन को हिलाकर रख देता है। तो अब नाज़रीन आप ये देख लें कि जो जन्नत का टिकट है, उनकी बुनियादी शराइत में ये तीन चीजें हैं कम अज कम। अब हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि क्या ये तीन में से कोई मरहला हमारी जिंदगियों में भी आया है? क्या हमें पर कभी ऐसी मुश्किलात और सख्तियां आई हैं जिनसे हम दो चार हुए हैं? क्या कभी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का हमने मजा चखा है? और क्या ताकतवर दुश्मनों की तरफ से हमें ऐसे झटके दिए गए हैं और इस तरीके से पूरी हिला का जैसे जलजला आ जाता है, आपकी पूरी मईशत, आपका पूरा समझो माल असबाब, आपका पूरा खानदान, आपका पूरा घराना, आपकी अपना जिस्मो जान की ऐसी मुशक्कत, ऐसी मुसीबत, ऐसी चैलेंज से दो चार हो गया हो कि आपका सब कुछ हिल कर रह गया हो? क्या इतनी मुश्किलात आपने सही हैं? ये सारी बातें हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में दाखिला ऐसे ही नहीं मिल जाता, इस रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। अब आगे चले, और ये जो तीन टेस्ट थे नाज़रीन, ये जो तीन इम्तिहान थे, ये जो तीन तरह की आजमाइशें थी, उनका दौरानिया इतना तवील था कि अगर अब जो आयत का अगला हिस्सा उसमें फरमाया कि हत्ता के वक़्त का रसूल और इसके साथी अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप कहेंगे ये आपने ये इतना दौरानिया कहाँ से निकाल लिया इसमें से? तो ये भी इसी आयत मुबारका के इस हिस्से में छुपा हुआ है नाज़रीन। मतलब कि जब अल्लाह का रसूल और उसके साथी कब कह रहे, जब जी बस हो गई है, जब इसका आयत का ये मफहूम है, जो इसकी रूह है वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल और उसके साथी अहले ईमान की बस हो गई, इतना जुल्म, इतना सितम और इतना तवील हो गया ये सिलसिला कि वो थक हार कर समझो बंदा जब चीख उठता है कि यार अल्लाह की मदद कब आएगी, तो फिर उस वक्त कहा गया कि जब ये तीनों टेस्ट वो पास कर चुके थे और तवील व सख्त इम्तिहान से थक कर वो चूर हो चुके थे, तो फिर उन्हें तसल्ली दी गई और जवाब में कहा गया हाँ आएगी, जरूर आएगी अल्लाह की मदद, और वो करीब आ गई है। ये है सूरत अल बकरा आयत नंबर 214। तो अब नाज़रीन अगर हम ये समझते हैं कि जी इमरान खान ने जद्दोजहद कर ली है तो बस ये अभी कोई ऐसा मुआजिज़ा हो जाना चाहिए और आम इंतखाबात में इतनी भारी अक्सरियत से मिल जानी चाहिए, 2/3 के साथ उसे आ जाना चाहिए, तो ये हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे हैं उनकी आजमाइशें भी तवील हो जाती हैं, और तवील आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए,
बल्कि खुश होना चाहिए कि जो आजमाइशें हैं यही हक का रास्ता है, यही नेकी और पारसाई है, यही जन्नत में दाखिले की बुनियादी शराइत भी हैं और ये जन्नत में दाखिले की खुशखबरियां भी हैं कि जो लोग इन आजमाइशों से दो चार किए गए हैं वही जन्नत में दाखिले के हकदार हैं। तो इसलिए अगर आप उस हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आप उन लोगों में शामिल हैं जो अपना दिल पसंद माल लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च कर रहे हैं और सियासत में इसलिए आए हैं कि वो मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, वो अपना जाती माल भी लुटाना चाहते हैं और रियासत का माल भी आवाम पर लुटाना चाहते हैं, अगर जिन लोगों का ये मतम नज़र है जैसे कि इमरान खान का है, तो फिर वो जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं, जन्नत के टिकट के लिए वो उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आप लुटाने वाले नहीं हैं, लूटने वाले हैं, तो आप तो फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपका रुख फिर जन्नत की तरफ नहीं है। आपने देखा कि जो आयत मुबारक है 177 उसमें जो नमाज है, जो ज़कात है, उसका हुक्म बाद में है। पहले पैसा अवामी फलाह बहबूद पर, इंसानों की फलाह बहबूद पर, उनकी खुशियों पर, उनकी ज़रूरतों पर खर्च करने का नाम दीन है, नेकी है, पारसाई है। तो अब हमें देखना यह है कि क्या हम पैसा लुटाने वालों के पैरोकार हैं या लुटाने का आज़म रखते हैं ज़ाती पैसा भी, और जो रियासत की इनकम है वो भी अवाम की फलाह बहबूद पर, या फिर हम अपने और अपने खास एक तबका है उसी को लिए सब कुछ लूटने वालों में से हैं या लुटाने वालों में से। ये नाज़रीन आपको जब आपने मोहर लगानी है 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन, तो आपने ये सोचने के बाद मोहर लगानी है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम मैसेज देना चाहते थे आपको वो आप तक पहुंच गया होगा। तो नाज़रीन, नून लीग के जो मुकाबले में 4 गुना पीटीआई की सपोर्ट का नया हैरानकुन सर्वे आया है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं अंग्रेजी अखबार डॉन के सर्वे की, जो उसने 23 जनवरी 2024 को शाया व अपडेट किया है। इसमें नाज़रीन कई दिलचस्प एंगल हैं और सबसे पहला पॉइंट जो डॉन ने दिया है वो ये है कि अवाम को इस इलेक्शन पर एतमाद बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद 65% यानी लोगों की अक्सरियत ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो वोट जरूर डालेंगे। नाज़रीन, कैसी दिलचस्प सूरत हाल है और ये एक ऐसा अहम पॉइंट है कि सर्वे की जो उन्होंने खबर फिर बनाई और अपने अखबार में छापी, उसकी ये हेडलाइन उन्होंने यही लगाई डायन ने कि ऐसा अजीब इलेक्शन है कि इंतखाबी अमल पर लोगों की अक्सरियत को एतमाद नहीं। इसके बावजूद इस अदम एतमाद या मायूसी का लाजमी नतीजा तो नाज़रीन ये होना चाहिए था ना कि आप कहें कि दफा करें, जब पहले से सब कुछ तय है और वोट डालने की फिर हम मुशक्कत क्यों करें, इस चक्कर में हम क्यों पड़े। इसका जो फितरी रद्द-ए-अमल तो ये बनता है। लेकिन कौम इस वक्त जिस जज्बे में है, उन्हें यकीन तो नहीं है कि यह आम इंतखाबात फेयर हो रहे हैं या फेयर होंगे, उसके बावजूद उनकी भारी अक्सरियत ये कह रही है कि हम वोट जरूर डालेंगे। तो यही एक वो खौफ है जो सारे प्री पोल रिगिंग करने वालों पर तारी है कि अवाम इस मूड में है कि वो ये सारा कुछ तलपट भी कर सकते हैं। तो ये डॉन के सर्वे से भी ये चीज साबित हो गई है और उसी चीज को उन्होंने हेडलाइन में भी बताया कि 65% लोगों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हम वोट जरूर डालेंगे। नाज़रीन, ये जो सर्वे है ये 2 से 4 जनवरी के दौरान किया गया, उसकी तफसील में उन्होंने बताया है और फिर इसको कंपाइल करने में वक्त लगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े दिलचस्प सवाल हैं। अभी आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए। वो काफ़ी लंबा सर्वे था, इसलिए उसको फिर उसकी सारी रेशो निकालने में खासा उन्हें टाइम लग गया और इसकी जब खबर उन्होंने शाया की तो वो 23 जनवरी को शाया और अपडेट हुई तीसरे हफ्ते में, यानी पहले हफ्ते में ये सर्वे हुआ, फिर 1-1.5 हफ्ता इसकी तैयारी में लग गया और फिर जनवरी के तीसरे हफ्ते के शुरू में उन्होंने ये अब शाया कर दिया है। दूसरा नतीजा नाज़रीन सर्वे से जो सामने आया वो ये था कि अवाम की अक्सरियत ने मीडिया के रोल पर अदम एतमाद इजहार किया और कहा कि उन्हें दुरुस्त खबरें और मालूमात नहीं दी जा रही। नाज़रीन, ये वो पॉइंट है। देखें, अब अवाम की भी यही राय है और लोग भी यही समझते हैं और हम भी इस वीडियो में आपको बार बार ये कहते रहे हैं कि आपने हमारे चैनल को और सोशल मीडिया को और यूट्यूब को भी फॉलो करते रहना है, क्योंकि जो बकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़ चैनल और अखबारात, उन पर जो खबरें हैं वो सब पेड़ हो गई हैं और कोई भी सच्ची बात वो नहीं दे रहे, बल्कि ऐसा
तासुर दे रहे हैं और ऐसी खबरें दे रहे हैं ताकि आवाम में मायूसी फैले और वो उस दिन वोट डालने के लिए ना निकलें। तो आपने उनके झांसे में नहीं आना और नाउम्मीद और मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह अजीज आखिरी फतह आपकी होगी, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि कौम उस दिन निकलने का फैसला कर चुकी है और आपने भी उस मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, आपने भी उस दरिया में आना है जो बाहर निकलने का फैसला कर चुका है। 65% लोग, 2/3 अक्सरियत ये तय कर चुकी है कि हम वोट डालने जरूर जाएंगे। तो नाजरीन, तीसरा पॉइंट जो इस सर्वे में सामने आया वो ये था कि 76.34% लोगों ने, यानी 76.34% ने पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को इंतहाई खराब करार दिया। बहुत बड़ा नाजरीन ये सवाल है कि आप देखें कितनी भारी अक्सरियत ये कह रही है 76.34 के जो पीडीएम की हुकूमत थी, नवाज शरीफ को इमरान खान को खत्म करके लाई गई, उसकी कारकर्दगी इंतहाई खराब थी। और सिर्फ 1.28% लोगों ने कहा कि पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी थी। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आएगा वो किस तरह खंबे जीतेंगे, ये मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, उसमें उन्होंने ये भी वजाहत की है कि हमने जो सर्वे किया है डान वालों ने, वो ज्यादातर जो उसके शुरका थे वो सूबा सिंध और सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते थे। इसलिए आप ये देख लें कि अगर इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल होता तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मजीद प्रो पीटीआई होते। पीटीआई के हक में जितना ये परसेंटेज अब आगे आएगी वो परसेंटेज समझे कि 5-10% या 15% और ज्यादा होती अगर ये इस सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी शामिल होते। तो अब लोगों से ये पूछा गया कि आप किस सियासी जमात को वोट देंगे। तो पीटीआई के हक में नून के मुकाबले में 4 गुना लोगों ने ज्यादा सपोर्ट का इजहार किया और 4 गुना सपोर्ट ज्यादा हो तो नाज़रीन अगर 1.5 लाख वोट कास्ट होते हैं तो आप सोच रहे हैं कि कम से कम 70-80 हज़ार या 90 हज़ार का फर्क पड़ता है एक सीट पर। तो इतना फर्क तो धांधली के जरिए ये पूरा नहीं कर सकते। तो ये सुन लें दिल पर हाथ रखकर कि कितना फर्क आया कि 67.33 यानी 67.33% लोगों ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। 16.38% लोगों ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और 9.5% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। नाजरीन, इसमें खैबर पख्तूनख्वा शामिल नहीं है और ये हाल है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। अपनी जो जिन 2 सूबों में बड़ा दावा है इनका कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खूं ही निकला। तो ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने अभी शामिल नहीं किया। पंजाब और सिंध में 67% है पीटीआई, 16% है नून लीग और 9% है पीपल्स पार्टी। उसके बाद नाजरीन जो मजीद सवालात किए गए वो भी खासे दिलचस्प हैं, वो भी अभी हम बयान करना चाहते हैं कि 46.39% लोगों ने कहा कि पिछले तमाम इंतखाबात अवाम की उमंगों के मुताबिक हकीकी तब्दीली नहीं ला सके और धांधली और प्री पोल रिगिंग की शिकायत रही। यानी पिछले इंतखाबात पर भी लोगों को एतमाद नहीं था, लेकिन इस पर तो 65% को एतमाद ही नहीं है, लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे। नाज़रीन, 7.26% ने कहा कि 2008 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। जिन इलेक्शन को ये पीडीएम वाले कहते हैं ना जी बड़े मुनसिफाना थे पिछले 2 इंतखाबात, तो उनके बारे में लोगों की राय आप सुन लें कि 2008 के इलेक्शन के बारे में सिर्फ 7.26% लोगों ने कहा कि धांधली नहीं हुई थी और 2013 के इलेक्शन में सिर्फ 11.56% लोगों ने कहा कि जनाब धांधली नहीं हुई थी। और जिस पर बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि 2018 में धांधली की गई, उसके बारे में बल्कि ज्यादा लोगों का ख्याल है, यानी 34.79% लोगों ने कहा कि इलेक्शन में 2018 में धांधली नहीं हुई थी। लेकिन जो लोगों की समझ लें कि अक्सरियत है तीनों इलेक्शन के बारे में, वो यही कहती कि उन सब में धांधली हुई थी। नाज़रीन, मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये सवाल का जवाब पूछा गया तो उसके हवाले से लोगों ने क्या जवाब दिया। तो 46.35% ने कहा कि मुआशी मसला यानी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इसको सबसे बड़ा मसला करार दिया गया। और ये मसला जो 18 माह की जो पीडीएम सरकार है 16 माह की, उसके दौर में तो बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। इसलिए सबसे ज्यादा 46.35% लोगों ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। 21.31% लोगों ने कहा कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है
और 15.27% ने कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां सबसे बड़ा मसला है। यानी ये पहली बार नाज़रीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इतना बड़ा फिगर आया है, और उसकी वजह यही है कि जो कुछ पीटीआई के साथ किया जा रहा है, जिसकी इंतहा हो गई है, उसकी वजह से ये फिगर आए। नाज़रीन, इलेक्शन वाले दिन झगड़े, तशद्दुद और फसादात का कितना खतरा है, इस सवाल के जवाब में क्या लोगों ने कहा? 44.49% ने कहा कि उन्हें बहुत तशवीश है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है उसका बहुत ज्यादा खतरा है, और 32.16% ने कहा कि वो फिक्रमंद हैं और झगड़े का खतरा है। लेकिन जो मजमूई तौर पर आप देखें कि जो अवाम की भारी अक्सरियत है, ये 76-77% बन जाते हैं जो जिनको ये खतरा है कि झगड़ा होगा उस दिन। और जो बुजुर्ग हैं नाज़रीन, वो भी यही पेशगोइयां कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जी इमरान खान के खंबे भी जीतेंगे ये इलेक्शन, और बाबा जी दाता दरबार ने इस हवाले से ये भी कहा हुआ कि इमरान खान जीतेगा या इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और फिर मार्शल लग जाएगा, और झगड़े का बहुत खतरा है, खून लहू रंग है आम इंतखाबात। ये सारी वीडियोज आपकी मौजूद है नाज़रीन, और जो हम पेशगोइयां पहले करते आ रहे हैं। देख ले कि जो अल्लाह वाले कह रहे हैं वो अवाम की अक्सरियत भी वही कह रही है। और ये मशहूर है कि जुबान खल्क नकारा खुदा अल्लाह वालों को तो जाती तौर पर ये पता चल जाता है, लेकिन जो अवाम की मजमूई राय होती है जुबान खल्क नकारा खुदा। इसीलिए कहते हैं कि अवाम की इज्तिमाई राय भी, जिस तरह हमने आगाज में कहा कि लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, हदीस मुबारक है, और वो उन्हें फेरता रहता है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किस तरीके से इमरान खान के हक में फेरा हुआ है, और जितने भी ये जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं वो उसकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट सर्वे की कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत किस सियासी जमात या सियासतदान के बारे में फिक्रमंद है, उसके बारे में खबरें पढ़ना चाहती है, और उसके बारे में गूगल सर्च पर सर्च करती रहती है। नाज़रीन, आप भी गूगल सर्च पर जाकर पाकिस्तान इलेक्शन 2024 ट्रेंड्स, आप ये लफ्ज लिखेंगे ना जी कि पाकिस्तान इलेक्शन 2024 ट्रेंड्स, तो आपको ये पेज सामने आ जाएगा जिसका भी हम जिक्र करने जा रहे हैं। गूगल ने नाज़रीन 6 जनवरी को यह सिलसिला शुरू किया था, और जनवरी के दूसरे हफ्ते में सर्च इंजन रिजल्ट जारी कर दिया। आज से 1 हफ्ते कबल जब ये पहले दिन जारी किया गया तो पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो सर्च इंजन में पीटीआई को सर्च करने वाले लोगों की तादाद थी वो 78% थी। नून लीग को सर्च करने वाले 14% थे, और जो नून लीग दूसरे नंबर पर थी लेकिन बहुत दूर थी, 78% कहां और 14% कहां। और तीसरा नंबर पीपल्स पार्टी का था, उसको सिर्फ 4% लोग सर्च करने वाले थे। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि तमाम इंतकामी कार्रवाइयों और इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिए जाने के बावजूद पीटीआई की जो अवामी मकबूलियत है और इस हवाले से जो अवामी सर्च है वो बढ़ती ही जा रही है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए जो लोगों की सोच है वो कम हो रही है। और जो ताज़ा तरीन आज हमने 25 जनवरी की दोपहर को ये चेक किया तो रिजल्ट ये है, दिल थाम कर सुनिएगा कि पीटीआई 78% से बढ़कर 84% हो गई है, यानी 6% मजीद बढ़ गई है, और नून लीग 14% से कम होकर सिर्फ 10% रह गई है, और पीपल्स पार्टी जो है वो 4% से कम होकर 2% पर आ गई है, और जो बाकी तमाम जमातें हैं वो 4% हैं। तो अब देख ले नाज़रीन के 84% लोगों की तवज्जो, उनकी फिक्रमंदी और उनके जो सोच है उसका महवर व मरकज इमरान खान और पीटीआई हो चुका है, और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए बुजुर्ग भी कह रहे हैं, अल्लाह वाले भी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं और तजिया निगार भी कह रहे हैं कि इस आम इंतखाबात में इमरान खान और पीटीआई के खंबे भी जीत जाएंगे, और जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो 8 फरवरी की रात ऊंधे मुंह पड़े होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाज़िर खिदमत होते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।